बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बांसुरी से निकलने वाले स्वर मन को शांति प्रदान करते हैं। जिस घर में बांसुरी होती है वहां लोगों में प्रेम तो रहता ही है, सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं हैं। तो आज हम जानेंगे श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी से जुड़े 10 अलग अलग रहस्य। नंबर 1। कहते हैं धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वो उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वो बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। नंबर 2। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा का पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। नंबर 3। श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे ये बांसुरी बजाना कई जन्मों से सीख रहा है। नंबर 4। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिवजी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी को घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वो बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते हैं। नंबर 5। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थीं। कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वो बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में एक गिरा हुआ मोरपंख उनके सिर पर बांध दिया था। नंबर 6। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी के हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ प्रवाह प्रवेश कर जाता है। नंबर 7। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन था। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे। इस कारण श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। नंबर 8। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें घर लौट आती थीं। नंबर 9। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों का स्पर्श करती रहती हो। ये सुनकर बांसुरी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे। इसीलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण के रूप में मुझे अपने निकट रखा। नंबर 10। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा वो उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया।